नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सामाजिक संगठनों ने एचएयू कुलपति का फूंका पुतला। कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार की अच्छी संभावनाएं, कहा डॉक्टर विनोद फोगाट ने। पानी की किल्लत को लेकर लोगों का प्रदर्शन, अधिकारी की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रोष स्वरूप विभिन्न छात्र संगठनों व सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से रोष प्रदर्शन किया तथा एचएयू कुलपति का पुतला फूंककर रोष जताया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि छात्रों पर लाठीचार्ज के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एचएयू छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, इनसो पूर्व जिला अध्यक्ष एवं छात्र नेता सेठी धनाना व एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रख रहे छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कराना एक अलोकतांत्रिक और दमनकारी कदम था। उन्होंने आरोप लगाया कि एचएयू छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है तथा इसीलिए इस प्रकार के दमनकारी कदम को उठाया गया, जबकि छात्र अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे थे। प्रदर्शन के माध्यम से छात्र नेताओं ने मांग की कि लाठीचार्ज के आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो तथा उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। लाठीचार्ज के पीड़ित छात्रों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न की जाए तथा विश्वविद्यालय में छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को सम्मान दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों और लाठीचार्ज के आदेश देने वालों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे अन्य संगठनों को भी साथ लेकर आंदोलन को प्रदेश व्यापी बनाएंगे। सेठी धनाना छात्र नेता इनसो आज तमाम भिवानी के पूर्व छात्र नेता और फिलहाल में मौजूद छात्र नेता तमाम छात्र संगठनों से, एनएसयूआई से, इनसो से और सामाजिक छात्र संगठनों से सभी छात्र साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एचएयू में हमारे छात्र साथियों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो प्रशासन ने उनके साथ गलत किया है, उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर आज वीसी कंबोज का पुतला फूंका गया है और हमारी मांगे हैं कि तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार इस मामले में संज्ञान ले, मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी अगुवाई करके छात्रों की आवाज को सुने और तुरंत प्रभाव से वीसी एचएयू कंबोज को निष्कासित करें और उनका इस्तीफा मंजूर दें। की बात मैं आपको बता दूं, पिछले काफी दिनों से एचएयू में हमारे छात्र साथी सत्र पर मौजूद हैं और बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत और एक साथ एकजुट तमाम छात्र संगठन उनके साथ खड़े हैं। और ये बात मैं हरियाणा सरकार के कानों तक भी बता दूं, कहीं हरियाणा सरकार के कानों में मैल जमा बैठा है, वो अपना मैल तुरंत प्रभाव से निकाल ले। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जब बिहार में जेपी आंदोलन हुआ था तब भी किसी ने छात्रों की आवाज नहीं हुई थी। एक छात्र आंदोलन ने इस देश की सरकार को बदलने का काम किया था। ये बीजेपी सरकार ये अपना वहम निकाल दे कि आप छात्रों की आवाज को नहीं सुनोगे तो आप ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहोगे। इस कुर्सी से हम बैठाना भी जानते हैं और इस कुर्सी से हम खिसके नीचे बैठाना भी जानते हैं। जब युवा अंगड़ाई लेते हैं तो देश की व्यवस्था और सत्ता को बदलने का काम भी करते हैं। सिक्योरिटी पर कोई अधिकार नहीं है। हमने भी छात्र यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में तमाम हरियाणा भवन तक हमने सभी जगह प्रदर्शन किया है। पहले आरएसएस के वीसी गुर्गे होते थे, वो डर कर यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन में बुला लेते थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, वो कहीं हाथापाई नहीं कर सकते। यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एचएयू में सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे, उन्होंने अपने गुंडे छोड़ रखे आरएसएस ने अपने, और वीसी आरएसएस का गुंडा है और ये सोचता हो कच्चा पहनकर इन बच्चों को डरा देगा, उनकी आवाज दबा देगा तो ये अपना वहम निकाल दे। इस कुर्सी पर आप पकड़ के नीचे घसीट कर उसको लेके आएंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये छात्र नेता हैं, ये सभी छात्र संगठनों से हैं, ना कि केवल इनसो से, एनएसयूआई से हैं, इनसो से हैं, एबीवीपी से भी हैं और ये हमारे भाई कांग्रेस के नेता हैं। तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। एक लोकतंत्र का नारा दिया जाता है, कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। तो छात्र जो एक लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जहाँ शुरुआत होती है किसी भी राजनीति की, किसी भी प्रशासन अधिकारी की, एक कहते पौध है वे, उन पे लाठीचार्ज करना, घायल करना, और जैसे कि भाई बता रहे थे कि अध्यापक ने भी वहाँ पे मारपीट की है, तो इससे शर्म की बात कोई नहीं है। बिल्कुल सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी हैं पुलिस वाले, कोई सिक्योरिटी गार्ड है,
वीसी है या कोई अध्यापक है, कड़ी से कड़ी सजा उनको देनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और छात्रों की देखिए, कभी भी हकों की लड़ाई के लिए वे प्रदर्शन करते हैं, उनको पता होता है कल को वो कुछ गलत करेंगे तो उनका भविष्य अंधकार में होगा। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता जो बिना बात के कोई प्रदर्शन करेगा और करेगा। और कुलपति हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस अधिकारी, सबको सोचना चाहिए। उनके बच्चे भी किसी न किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे और वे खुद भी कभी ना कभी छात्र रहे होंगे। तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसी कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। उनके हकों की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। बैठ के किसी, अगर उनको नापत्ति है तो बैठ के समझाएं, अपने बच्चों की तरह समझाना चाहिए। और ये जो एक जुल्म किया है, सरकार को एक कड़ा संदेश देना चाहिए। भविष्य में ऐसी कोई भी अधिकारी हो, किसी भी संगठन का अधिकारी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का अधिकारी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो उस कंपनी को ही निष्कासित कर देना चाहिए कि उनको किसने हक दिया है कि सिक्योरिटी का मतलब है उनकी रक्षा करना, ना कि उनको भक्षण करना।